नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं सोमवार की कहानी। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। दिन पूजा करने से भगवान शंकर हमसे बेहद प्रसन्न होते हैं। अब हम आपको सुनाएंगे व्रत कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान भी नहीं थी, जिस कारण वह बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह प्रति सोमवार को व्रत रखता था और वह हर सोमवार शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति से माँ पार्वती एक दिन प्रसन्न हो गई। उन्होंने शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसके भाग्य में जो लिखा है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए भगवान शिव से एक बार फिर से यही इच्छा जताई। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष तक ही होगी। लेकिन साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव के बीच हो रही बातों को सुन रहा था। साहूकार को भगवान की इस बात से ना तो खुशी थी और ना ही दुख था, लेकिन वह हमेशा की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बीत जाने के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन जब उस पुत्र की उम्र 11 वर्ष हुई तो उसे पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बहुत सारा धन देकर उसे काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाने के लिए कहा और साथ ही मार्ग में यज्ञ कराते हुए जाने का भी आश्वासन दिया। ही यज्ञ स्थल पर ब्राह्मणों को भोजन कराने और दक्षिणा देने के लिए भी कहा। दोनों मामा भांजे साहूकार के निर्देश अनुसार यज्ञ कराते ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से उस कन्या का विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात उनसे छुपाई थी और एक चाल चली। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर यहाँ से विदा कर दूंगा, फिर राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इसी तरह वह साहूकार के लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा देता है। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने मौका मिलते ही राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने सारी बातें अपने माता पिता को बताई। फिर राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस लौट गई। दूसरी ओर मामा के साथ साहूकार का पुत्र काशी पहुंचा। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष हो गई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने इस दौरान अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, जिसके बाद मामा ने उसे अंदर जाने के लिए कहा। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ देर में ही बालक के प्राण निकल जाएंगे। भांजे को मृत देकर मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती भी उधर से गुजर रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे किसी के रोने का स्वर सुनाई दे रहा है, यह मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है, कृपा कर आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। इसके बाद शिवजी जब उस मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि वह तो साहूकार का ही पुत्र है, जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि कृपा कर इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, वरना इसके माता पिता वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के इतने आग्रह पर भगवान शिव ने बालक को जीवित करने का वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से उस लड़के का पुनर्जन्म हुआ। इस तरह शिक्षा प्राप्त कर लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस निकल पड़ा। दोनों साथ ही उस नगर में पहुंचे जहां लड़के का विवाह हुआ था। राजा ने लड़के को वहां पहुंचते ही पहचान लिया। फिर उसे महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी करी और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलने पर स्वयं प्राण त्याग करने का प्रण रख लिया था, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और उसकी कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
तो ये थी सोमवार की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।